नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रादेशिक न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज़ पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम 10 बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही है, जो आपको जानना बेहद ही जरूरी होता है। इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको एक एक करके विस्तार पूर्वक बताने वाले। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर जन्माष्टमी को लेकर जो है गाइडलाइन जारी हुई है। आपको बता दी कि 30 अगस्त को देश और दुनिया के साथ प्रदेश की राजधानी रायपुर में भी जन्माष्टमी का आयोजन होगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। इस दिन मंदिरों में लोगों की भीड़ पहुंचती है। इसे देखते हुए कुछ नियम कायदे तैयार किए गए हैं। कलेक्टर की तरफ से जारी इस फरमान का सभी को पालन करना होगा। लोगों के मंदिर में प्रवेश से लेकर अंदर बैठने, खड़े रहने और जूतों चप्पल के तक की व्यवस्था की बातें गाइडलाइन में बता दी गई है। आपको बता दें कि धार्मिक स्थल के प्रवेश पर सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होगी। दही हांडी या मटकी फोड़ के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। परिसर में केवल बिना लक्षण के व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति होगी। फेस कवर, मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। कोविड-19 के बारे में जागरूकता देने वाले बैनर, पोस्टर लगाने होंगे। परिसर में एक के बाद एक ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। एक साथ परिसर में बड़ी भीड़ इकट्ठा न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। वहीं स्वयं के वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के जूते चप्पल उनके वाहन में ही रखवाने होंगे। पार्किंग स्थल में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा। परिसर के बाहर और भीतर सभी दुकानें और कैफेटेरिया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी चलाई जा सकेंगी। मूर्ति, धार्मिक ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी। सभी सभाएं या मंडली का कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। मंदिर परिसर में सार्वजनिक दरिया, चटाई या का उपयोग नहीं होगा। लोग अपने साथ लाई हुई दरी या चटाई पर ही बैठेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर 2.5 साल के फार्मूले पर पहली बार स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पार्टी के अंदर की बात थी, लेकिन यह चर्चा में आ गया। इस मुद्दे पर हाईकमान ने सभी पक्षकारों से बात की है। जल्द ही इस पर कोई फैसला आएगा। सिंहदेव ने रविवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात कही। सिंहदेव ने कहा कि 2.5 साल मुख्यमंत्री वाली बात मीडिया की वजह से ज़्यादा चर्चा में आई। इसके बाद लोगों में भी इसकी चर्चा होने लगी। विधायक भी दिल्ली में अपनी राय रखकर आए। स्थायी निर्णय निकट भविष्य में सामने आ जाएगा। 50 से ज़्यादा विधायकों के दिल्ली पहुंचने के सवाल पर सिंहदेव ने कहा कि दिल्ली पहुंचे 80 से 90% विधायकों ने कहा कि जो हाईकमान का फैसला होगा स्वीकार होगा। मेरी भी राय यही है कि जो हाईकमान तय करेगा। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सिंहदेव ने कभी भी खुलकर बात नहीं की। यह पहला मौका है जब सिंहदेव 2.5 साल के फार्मूले पर खुलकर बोले हैं। राहुल गांधी से 2 दौ के चर्चा में के बाद भी मुख्यमंत्री यही कहते रहे कि विकास योजनाओं पर चर्चा हुई है। टी.एस. सिंहदेव पिछले 1.5 सप्ताह से दिल्ली में है। 24 अगस्त को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद वे भी जमे हुए थे। उनको संकेत मिले थे कि सोनिया गांधी के साथ बैठक का बुलावा कभी भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिंहदेव ने बताया कि 25 अगस्त को वे लौट रहे थे, लेकिन पीएल पूनिया के कहने पर रुक गए। उस दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौटे और उनको समर्थकों ने एयरपोर्ट पर शक्ति प्रदर्शन किया। इसके बाद अचानक कांग्रेस की राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। आनन फानन विधायकों को रायपुर बुलाया गया। गुरुवार को विधायकों को दिल्ली रवाना किया गया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद दिल्ली पहुंच गए। वहीं बस्तर में जो है 3 नए जिले के बनाने की मांग उठ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में इन दिनों माहौल काफ़ी गर्माया हुआ है। कांकेर के 3 तहसील को लोग अपनी अपनी तहसील को जिला बनाने के लिए लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ जहां अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर के लोग जिला बनाने के लिए जंग छेड़े हुए हैं, तो वहीं कोयली बेड़ा के लोग भी मैदान में उतर गए हैं। 15 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही कांकेर जिले में माहौल गरमाया हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कांकेर जिला काफ़ी बड़ा है। यहाँ की आबादी लगभग 5,91,579 है। जिले में वर्तमान में कुल 7 तहसील हैं, जिनमें कांकेर, चरामा, नरहरपुर, दुर्ग, कोंदल, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ व कोयली बेड़ा शामिल है। इनमें कोयली बेड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 102.7 किलोमीटर दूर है। अंतागढ़ 75.2 किलोमीटर व भानु प्रतापपुर की दूरी 48.5 किलोमीटर है। यह तीनों तहसील कांकेर जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर है। जिला मुख्यालय जाने कोयली बेड़ा के लोगों को जो है सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं 2 तहसील की जिला बनाने की लड़ाई में अब कोयली बेड़ा भी कतार में आकर खड़ा हो गया है। कोयली बेड़ा की दूरी कांकेर से लगभग
102.7 किलोमीटर है। यहाँ के रहवासियों को कांकेर जाने में सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह इलाका अबूझमाड़ से भी लगा हुआ है। कोयली बेड़ा को जिला बनाने के लिए यहाँ भी लोगों ने आवाज़ उठाई है। फिलहाल बड़ी लड़ाई भानु प्रतापपुर और अंतागढ़ तहसील के बीच में चल रही है। वहीं कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित छत्तीसगढ़ ने एक साल सबसे बेहतर स्थिति देखी है। शनिवार को प्रदेश भर में कोरोना के केवल 19 नए मरीज मिले हैं। 16 जिलों में संक्रमण दर शून्य रहा। बड़ी बात यह है कि कवर्धा और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या भी शून्य हो गई है। जुलाई 2020 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक दिन में कोरोना संक्रमण के इतने कम मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को दिन भर में प्रदेश के 21,878 नमूनों की जांच हुई। इस दौरान केवल 19 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस मान से संक्रमण दर घटकर 0.09% रह गई है। राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, सूरजपुर, बलरामपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर में संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। वहीं कबीरधाम और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिलों में अब कोरोना का कोई बीमार नहीं है, न ही अस्पतालों में और न ही होम आइसोलेशन में। महामारी की शुरुआत से अब तक कबीरधाम जिले में 22,770 लोग इस महामारी की चपेट में आए हैं। उनमें से 22,503 ठीक हो गए हैं। वहीं 267 को अपनी जान गंवानी पड़ी है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 12,006 रही है। इनमें से 11,860 ठीक हुए, लेकिन 140 मरीजों की जान बचाया नहीं जा सका। आज दोनों जिलों में कोई मरीज नहीं है। दोनों जिलों में यह स्थिति लगातार दूसरे दिन बनी रही। जुलाई 2020 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक दिन में कोरोना संक्रमण के इतने कम मामले सामने आए हों। वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में चर्च में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ आरोपी चर्च के बाहर लोगों को कुछ समझाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला पंडरिया तहसील के कुकदूर थाना क्षेत्र का है। अज्ञात लोगों ने चर्च के अंदर लगे पंखे, पोडियम को तोड़ डाला है। चर्च के अंदर मौजूद लोगों ने उनसे मारपीट का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि इस मामले में कुकदूर थाना प्रभारी लव कुमार का कहना है कि पोलमी गांव में तोड़फोड़ हुई है, जांच जारी है। बताया गया है कि पोलमी में जिस घर में चर्च था वो कंबल परस्ते का है। कंवल का कहना है कि हर रविवार की इस रविवार को भी सभा थी। अचानक कुछ लोग पहुंच गए और तोड़फोड़ करने लगे। आपको बता दें कि वहीं एक अन्य पीड़ित मायाराम ने बताया कि प्रार्थना के दौरान करीब 200 लोग पहुंचे थे। उन्होंने हमारे साथ मारपीट की और धार्मिक किताबों को भी जला दिया। मायाराम ने आरोप लगाया कि डालामोहा और दमगढ़ के चर्च में भी लोगों ने तोड़फोड़ की है। पोलमी, डालामोह और दमगढ़ मिशनरी बहुल इलाका है। यहाँ अधिक संख्या में मिशनरी लोग रहते हैं। पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस की तरफ से इस संबंध में अभी कोई अधिक जानकारी नहीं दी गई है। चर्च के बाद चर्च के अंदर मौजूद लोगों ने दमगढ़ के कुछ लोगों पर मारपीट करने के बाद धर्म विशेष का गमछा पहनाने का भी आरोप लगाया है। मायाराम का कहना है कि मारपीट करने वाले लोगों ने उन पर धर्मांतरण करने का भी आरोप लगाया है।